तो जो रेगुलर क्लास करते हैं, घरों से आते हैं, सेंटर के प्रोग्राम के दौरान खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई घटना घट जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, प्रोग्राम के दौरान उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, रेख देख की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल उसके खर्चा, मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये सारा खर्चा कौन उठाता है और कौन इस भाई की रेख देख करता है। इसी तरह एक किस्सा है, हमारे सेंटर पर एक प्रोग्राम चल रहा था और कुछ झांकी निकालनी थी। झांकी जैसे कोई रैली निकालते हैं, उसमें राधे कृष्ण बिठा दिए, राम सीता बिठा दिए, लक्ष्मी नारायण बिठा दी, सरस्वती देवी बिठा दी। तो इसी तरह एक प्रोग्राम होना था, उसमें 4-5 झांकियां निकलनी थी किसी स्कूल की तरफ से। तो उन्होंने हमारे सेंटर में भी इनवाइट किया था कि आप अपनी तरफ से एक झांकी हमारे प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। तो ये ट्राली सजाई जा रही थी। यहाँ पर ट्राली सजाने के दौरान एक भाई को बहुत जोरदार झटका लगता है करंट का, और वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। ये झटका कितना जोरदार था, क्या ए भाई की उस समय सीरियस कंडीशन थी या फिर इनको साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी, फिर इनको हॉस्पिटल कौन ले गया, इनकी रेख देख किसने की, क्या बहनों ने की, क्या इनके परिवार वालों ने की, और क्या कुमार भाइयों का क्या हाल होता है, आज इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी और ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रहने के दौरान मेरे साथ जो भी घटनाएं घटी, जो भी बातचीत हुई, जो भी ज्ञान चर्चा हुई, जो भी मेरे से सवाल मेरे मन में आए, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ तो इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, और कुछ नए लोग होते हैं जो जानने के जिज्ञासु होते। तो आप सबका स्वागत है। दरअसल क्या है कि मैं मध्य प्रदेश सागर जिला से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ एक सेवा केंद्र है, बीना सेवा केंद्र। बीना सेवा केंद्र, उसके बाद था खुरई उप सेवा केंद्र, उसके अंडर में गांव में जो क्लासें चलती थी वो थी गीता पाठशालाएं। अभी तक मैं खुरई सेवा केंद्र के बारे में चर्चा कर रही थी, लेकिन खुरई सेवा केंद्र बीना सेवा केंद्र के अंडर में था। वो सेवा केंद्र था, उसको सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट मिलता है और एक को मिलता है उप सेवा केंद्र का। तो कुछ बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सीनियर जूनियर डिसाइड करते हैं, और कुछ सेवा केंद्र होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्था के प्रति, माउंट आबू के प्रति, और उनके जो दायरे होते हैं सेवा के, वो अलग होते हैं। उप सेवा केंद्र अलग होते हैं, गीता पाठशालाएं अलग अलग होती हैं, और इनको अलग अलग फैसिलिटीज मिली होती है सर्टिफिकेट के आधार से। तो हमारा उस समय तक उप सेवा केंद्र था, अभी वो सेवा केंद्र हो चुका है। तो बीना सेंटर की जो इंचार्ज थी वो थी ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन, जो कि किरण बहन की ही सगी बहन है। ये मूल रूप से दोनों बहनें आगरा प्रदेश की रहने वाली हैं, और यहाँ खुरई और बीना में एक एक सेवा केंद्र संभालती हैं। इन दोनों के अंडर में ही दो तीन कन्याएं रहती थी। अब बीना बहुत पुराना सेवा केंद्र था, इसीलिए वहां की सेवाएं का विस्तार ज्यादा हो चुका था। बहनें भी 4-5 रहती थी, प्लाट वगैरह भी ले लिया गया था, और 2 मंजिल तक बन भी गया था। तीसरी मंजिल बनना था, वो इस उद्देश्य से कि ब्रह्मा भोजन करना है, बहुत बड़ी मात्रा में भंडारा वगैरह करना है, तो उसके लिए, और 1-2 कमरे बना लेंगे गेस्ट के लिए। प्रोग्राम में जो भी बाहर से दीदियां आती हैं, भाई आते हैं, उनके साथ कन्या आती, तो वो रुक सके, और अपने पास सेंटर में हर प्रोग्राम वगैरह के लिए, डेली के कामों के लिए, जब सेवा केंद्र में विस्तार हो जाता है, सेवाएं ज्यादा हो जाती, जिज्ञासु ज्यादा, तो हर 2 या 3 दिन में कोई ना कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, और भाइयों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो जो भाई घर से आते हैं सेंटर, उनके लिए कभी कभी घर परिवार भी देखना पड़ता, विघ्न आ जाते हैं तो वो नहीं आते हैं। इसके लिए जो भाई बिल्कुल तन मन धन से पूर्ण रीति से समर्पित हो जाते हैं, वो सेवा केंद्र पर रहते, तो उनके लिए ऊपर कमरे बनने थे। 3-4 भाई थे, अनिल भाई और उमा शंकर भाई, जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई शादीशुदा थे, लेकिन वो जो भी सेंटर के नियम थे उनका पालन करते थे। तो जब कोई पूर्ण रीति से पालन करता है तो उनको भी ब्रह्मा कुमार ही कहा जाता है। अब ये अनिल भाई और उमा शंकर भाई ये कुंवारे थे। उमा शंकर भाई के माता पिता नहीं थे, भैया भाभी के पास थे, ज्यादा कोई नहीं था, तो घर परिवार से ज्यादा उनका मुंह नहीं था। अनिल भाई थे, उनके घर परिवार, भैया भाभी, माता पिता सब संपन्न थे, और वे सब लोग आके सेंटर पे ज्ञान सुनते थे। ब्रह्मा कुमार रहने का ही इनका संकल्प था। आज है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, उस समय की बात कर रहे हैं, 2014-15 की। तो वो आते हैं, जो हमें एक इनवाइट आता है कि स्कूल से, और कहा जाता है कि
आप एक झांकी लगा दीजिए, हम एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें हमने अलग-अलग जगह से झांकी लगाने के लिए आमंत्रित किया है। तो आपको भी एक निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी एक झांकी लगा दीजिए, चाहे राधा कृष्ण की, चाहे लक्ष्मी नारायण की, चाहे सरस्वती देवी जी की। तो सेंटर का बन रहा था, आधा बना पड़ा था और वहीं से एक डोरी निकली थी, उसी की ग्रिल थी स्टील की। वो उसको पकड़ के कुछ कर रहे थे, कट वगैरह होगा और इनको बहुत जोरदार झटका लगता है और ये फिक जाते हैं। फिक जाते हैं तो चारों तरफ चिल्ला-चोट मच जाती है, दीदियाँ आती हैं और फिर इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ इलाज होता है। एक हाथ में जो था, जिस हाथ में झटका लगा था वो शून्य हो चुका था। प्लास्टर उसमें चढ़ गए थे। कपड़े वगैरह पहनने के लिए इनको 1-2 की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। इलाज हुआ, ये सारा खर्चा तो फिर पहले तो उठाने का मन नहीं था, लेकिन फिर उठा लिया गया ये सोच के, क्योंकि उसी समय सेंटर पे कुछ चल रही थी बातचीत। कोई वकील साहब थे और कोई एक और जन था। उन्होंने कुछ सेवाएं दी थी कुछ घर बनाने के लिए, और किसी बात को लेके वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे, जो उन्हें 50-60 हजार रुपए दिया होगा और जो भी दिया होगा। तो ये लोग आपस में चर्चा कर रही थी कि तो पैसे वापस मांग रहे हैं। पैसे एक बार जो यहाँ दे दिए जाते हैं या कहीं भी दान में दे दिए जाते हैं, तो उनको वापस आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं। वापस मिलते नहीं मिलते ये तो नहीं पता मुझे। मैंने भी अपने पैसे जो दिए थे वो मांगे थे, तो मुझे तो नहीं दिए गए थे। मना कर दिया गया था कि दान के पैसे। हमने कहा जो दान के थे, जो सफल हो गए वो अलग बात है, लेकिन जो तुम लोग झूठ बोल के इकट्ठा करके आधे पैसे बचा लिए थे दान में से, वो मुझे वापस कर दो। तो वो भी नहीं दिए थे। और मेरा खुद एक बार एक्सीडेंट हो गया था सेंटर की सेवा के दौरान। तो मुझे घर भेज दिया गया था और उसमें मेरा इलाज वगैरह का कोई खर्चा, कोई पैसा नहीं दिया गया था और ना ही मुझे किस हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैंने खुद से, उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और अगर मैं घर पे बताती कि मेरा एक्सीडेंट, तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। और सेंटर पे बताया था दीदी को, तो वो कहीं बाहर चली गई थी दूसरे दिन ही, और कहने लगी कि तुम एक काम करो, घर चली जाओ, अपना इलाज वगैरह करवा लेना और मुझे ज़रूरी काम है। तो सेंटर पे ताला लगा के वो कहीं चली गई थी। अब मैं घर आती और घर वालों को बताती मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पाँव में और हाथ में चोट लगी है, कुछ पीठ में भी चोट लगी थी, कुछ बाजू में, कमर वगैरह में भी लगी थी, चोटें छिल गए थे हम। तो किसी को कुछ बताया नहीं। नहीं तो फिर वो लोग नाराज होते कि सब अच्छे-अच्छे के लिए हैं। खैर, अनिल भाई के पॉइंट पे वापस आते हैं, तो अनिल भाई को फिर इस चक्कर में दीदियों को मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में इलाज का जो भी खर्चा आया दीदी को देना पड़ा, क्योंकि ये भाई कुमार था और बहुत 4-5 सालों से सेंटर पे आ रहा था। पूरे जो नियम थे उसको फॉलो कर रहा था, और चाहे दिन-दिन भर हो, रात भर हो, जो भी प्रोग्राम चलते थे मंच वगैरह के, वो मदद करता था। और उसमें 2-3 भाइयों का कुछ झगड़ा भी चल रहा था पैसे रिटर्न का चक्कर में, इसीलिए इनको मजबूरन हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाना पड़ा। दूसरी बातें ये भी हो रही थी, क्योंकि सेंटर के अंदर ही था, वो तैयारी कर रहा था और उसी दौरान उसे करंट लगा था, इसीलिए भी इनको तो पैसे देने ही थे। अब दवाई तो हो गई, प्लास्टर वगैरह भी चढ़ गया, अब ये रहेगा कहाँ? घर जाएँगे तो माँ-बाप, भाई-बहन क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी नया-नया लड़का जब जुड़ता है, 2-5 साल होते हैं, रूल को फ़ॉलो करता है, खुद खाना बना के खाता है, घर वालों के हाथ का पानी भी नहीं पीता है, तो घर वालों को भी वैसे भी थोड़ी बहुत टेंशन रहती है। अ, शुरू-शुरू में 10-12 साल कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो घर वालों को वैसे ही, आप घर इनको भेजेंगे तो फिर इनको कौन पानी देगा, कौन कपड़े चेंज करवाएगा, कौन इनकी दवाई टाइम टाइम से देगा, रेख-देख कौन करेगा? तो ये सवाल था। उसने कहा कि घर नहीं जाएँगे। अब घर नहीं जाओगे तो और दूसरे घर में कोई क्यों अब वो शंकर भाई था, आगे-पीछे उनके कोई नहीं था, भैया-भाभी के भरोसे वो जी रहे थे, उनके घर भी नहीं भेज सकते। अब जितेंद्र भाई थे तो उनकी तो वाइफ है, वो दोनों रहते हैं, तो किसी और भाई को भी नहीं रख सकते। अब मजबूरन इनको सेंटर पर ही रखना। उस समय सेंटर पे कोई भी भाई नहीं रह रहा था, तो इनने एक कमरे में इनको रख दिया। अब रख दिया तो बड़ी बहन जी तो सेवा उसकी, जो भी उसे मदद की ज़रूरत है, जैसे शर्ट पहनना है, उसके बटन लगाने हैं, चाय पीनी है, नाश्ता करना है, तो ये सारी कुछ ऐसी ज़रूरतें थी जो एक दूसरे की मदद से उसको करना था। बड़ी दीदी तो कभी अपनी बहनों की सेवा नहीं करती हैं, तो भाई की तो करने से रही।
अब रही छोटी 1-2 हमारी एज की बहनें थीं और वो भाई भी जवान ही थे। हम उस समय खुराई में थे और ये सारी बातें हमको मालूम दीदियों ने ही बताई, उन्हीं बहनों ने बताई कि बहनों का झगड़ा हो गया है। अब हमने कहा झगड़ा कैसे हो गया है? इनका कोई काम नहीं है, खुरई बीना में जब देखो बहनों का झगड़ा ही होता रहता है। तो हमने कहा क्या हुआ बात? तो कहती वो अनिल भाई नहीं है, एक और 3-4 कन्याएं थी। तो आपस में हम लोगों की बात होती थी, मिलते थे और फिर चुटकी लेते थे। सब लेते हैं चुटकी, हम लोग भी लेते थे। बड़ी दीदियों का झुंड बनता था तो वो छोटी बहनों की चुटकी लेती थी। उनकी कि इनका ऐसा हो गया, वो उनका मजाक बनाती थी और हम छोटों का भी जो भी 5-6 का ग्रुप था, हम भी चुटकी लेते थे। तुम क्यों परेशान कर रहे हैं मम्मी को? हैं? जाके उधर देखो ना चुटकी भी जिया दीदी के मोबाइल में। तो हमने कहा अच्छा झगड़ा कैसे हुआ? तो वो बोलने लगी कि वो अनिल भाई नहीं, उसको करंट लग गया था, उसकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं, तो वो सेंटर पे ही रुका है। बाकी अपने प्राइवेट काम तो कर लेता है, लेकिन वो शर्ट पहनना है, उसकी मदद तो बटन बटन नहीं लगा पाता, तो उसकी तो करना है। उस समय तक आधुनिक टॉयलेट इनकी बन गई थी, तो फ्रेश वगैरह होना, शावर लेना, ये तो छोटे मोटे काम वो कर लेता था। तो वो नहीं है छोटी बहन, वो उसको चाय देने गई होगी। अब वो बिना शर्ट का बैठा था तो उसको शर्म आई, तो जल्दी से शर्ट पहनने लगा। अब वो शर्ट पहनने लगा तो फिर ये जो बहन जो उसको चाय देने गई थी वो उसकी मदद करने लगी शर्ट पहनने में, और फिर शर्ट पहना के बटन लगा रही थी, तब की बीच वाली दीदी पहुंच गई। एक जो इंचार्ज थी और दूसरी सेकंड इंचार्ज थी, तो बीच वाली दीदी जो पहचान की दीदी है वो पहुंच जाती है। और वो पहुंच गई तो उन्होंने ये सब देख लिया तो आग बबूला हो गई, बौखला गई। अब यहाँ बौखलाने वाली बात क्या है? कुमार हैं, कुमारी हैं, भगवान के बच्चे हैं, तुम भाई हो बहन हो। नॉर्मली मैं आप लोगों से पूछती हूँ, घर में भाई बहन में से बहन को अगर मदद की जरूरत हो तो वो भाई उसको मदद करेगा ना, कंघी करने में, तेल मालिश करने में, कपड़े जो कपड़े वगैरह ठीक करने में कर सकते हैं। तो उन भाई बहन का रिश्ता तो और अच्छा मजबूत होता है, उनमें कोई ऐसा देहभान या कोई ऐसे विकार नहीं होते या कोई ऐसी शक की बात नहीं होती है। और तुम तो भगवान के बच्चे हो, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे, त्याग तपस्वी है, तुम्हारे अंदर ये देह कैसे आ गया कि अरे वो किसी भाई के साइड की बटन लगा रही, उसको मदद कर रही? एक तो तुमने भाई को सेंटर पे रखा है, अब उसको जरूरत है, कोई ना कोई तो उसकी मदद करेगा ही। तो तुमने उसका क्यों बटन लगाया है, कैसे किया है? उसको बहुत झाड़ लगाई, बहुत डांटा, बहुत उल्टा सीधा कहा। तो हमने कहा अच्छा अब देखिए भाई, एक तो रात दिन हमारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से उनको कोई तकलीफ हो गई है, तो वो तो तुम्हें दीदी दीदी कर रहे हैं 24 घंटा। और तुम माना क्या सोच के उसको डांट रही हो? क्या तुमने देखा, क्या समझा, और क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? और क्यों भाइयों पे हमेशा, भाई बहनों पे नजर रखती हो? एक तो तुम कहती हो कुमार भी चाहिए, कुमारी भी चाहिए, प्रोग्राम के लिए, भले भले के लिए, साफ सफाई प्रोग्राम, इस भागा दौड़ी के लिए, और सामान उठा के ऊपर ले जाना, नीचे ले आना, और सब काम करने के लिए तुमको भाई बहन चाहिए। वो भाई बहन आपस में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं तो ये तुम देख नहीं पा रही हो, तुमको बुरा लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो थी, मतलब तुम्हें अपनी ही बहनों पे भरोसा नहीं है जो तुम्हारे साथ रह रही हैं। तो तुम क्या तपस्या कर रहे हो रोज के रोज? क्या मेडिटेशन कर रहे हो? क्या देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमान की स्थिति का पालन कर रहे हो? और कितने वर्ष हो चुके हैं? जो बड़ी दीदी है 50 वर्ष उनको तपस्या करते हो गए हैं, और जो कन्याएं हैं 10-12 साल उनको हो गए हैं। तुम अपनी उन बहनों पे शक करती हो, ये तुम्हारे अंदर आता कहाँ से है? क्या तुम इतनी ऊंची दृष्टि नहीं रख सकती हो कि ये भगवान, ये हम माँ जैसे हैं और ये हमारे बच्चे जैसे हैं और ये भाई बहन हैं और ये आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? जब तुम्हारे मन में ही इस प्रकार की गलत भावना भरी हुई है, उनके प्रति आपका भरोसा नहीं है, तो फिर आप उनको क्या? अब ये तो हुई भाई की बात, वो फिर बेचारे ऐसे जो रहेंगे सेंटर पे, उनको तकलीफ होगी, बुखार आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो फिर उनकी दवाई जो है कौन करेगा? उनके जो प्राइवेट जो निजी काम है वो कौन करवाएगा?
ये तो उन भाइयों को समझना चाहिए जो आके कमेंट में हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, हमको गलत वलत कमेंट करते हैं और बहुत से कुछ कुछ बोलते हैं। तो आप लोग खुद से ये बातें पूछो। मुझे तो लगता है कि जो लोग खुद गलत हैं वो आके यहाँ जज करते हैं, और वास्तव में जिनको ज्ञान है और ज्ञान का जो पालन कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को, वो बड़े गंभीर होते हैं। तो कहते हैं ना, जब लोटा आधा भरा रहता है तो वो इधर उधर झलकता रहता है। तो अभी आ जाएंगे बहुत से लोग। आओ, स्वागत है। जलने वालों को तो मैं इतना ही कहती हूँ कि लगे रहो। और दूसरी बात, ये कहा जो आज देखिए मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को भी घर भेज दिया गया था जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। फिर तुम तो भाई हो, और जो भाई कहते हैं कि भगवान आया है, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो खुद बनाता हूँ, इतने दिनों से चल रहा हूँ। अच्छी बात है, जिसका जितना हो सके तो हो जाए। मुझे भी भगवान ने आप लोगों की मदद करने के लिए ही निमित्त बनाया है। पहले मेरा ये सब का वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे फिर मैं ये सारी वीडियो बनाती हूँ। इसमें आपको कॉमेडी लगती है, एंटरटेनमेंट लगता है, अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है, जो भी मिलता है आप लोग एंजॉय करते हो और आप लोग खुश होते हो, हंसते हो। हंसी वाली इमोजी भेजते कि कॉमेडी शो चल रहा है। तो सुधीर भाई हैं, कौन से भाई हैं, उनको कॉमेडी लगता है। तो आपको नहीं पता कि आप इस कॉमेडी शो को देख के कितना खुश होते हो। तो आपकी खुशी देख के मुझे भी खुशी होती है। लगे रहो। इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि घर आप अपनी जिम्मेवारी खुद से उठाइए कभी भी। अपने भविष्य में आने वाली जो भी परिस्थिति है, उनका सामना आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप कुछ नहीं है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भगवान भरोसे हैं, हम दीदियों को देख के थोड़ी गए, सेंटर को देख के थोड़ी गए, हम तो ईश्वर को देख के गए, और अगर हमारे साथ कुछ होगा भी तो भगवान उसको टाल देगा, और अगर हो भी गया तो कोई ना कोई भगवान मदद के लिए भेज देगा। अगर तुम ऐसा सोच के रखते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप लगे रहो अपने काम में, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और सब लोग अपना ख्याल रखिए। ओम शांति, राधे।